अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हीट लाइटनिंग जो कि फ़र्स्ट ईयर का पहला प्ले है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि प्ले होता क्या है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के लिए ये बहुत न्यू चीज़ है। ना हमने कभी नाइन्थ मैट्रिक स्कूल लाइफ में कभी भी प्लेस नहीं किए होते। तो प्ले एक मेलो ड्रामा होता है। मेलो ड्रामा उस ड्रामे को कहते हैं जिसमें हम इमोशन या थ्रिलर को बयान करते हैं। ठीक है। प्ले में एक्चुअली एक ड्रामे का सीन बताया जाता है सबसे पहले, जैसे कि एक स्टेज पे क्या सीन चल रहा है। इस प्ले में भी हमें सीन बताया गया है। वो सीन ये है कि एक स्टेज है, उस पे दो बेंच पड़े हैं, एडजेसेंट कह लें या ऑपोजिट कह लें, ठीक है। और उन्होंने वहाँ जो स्टेज है उस पे एक बस स्टेशन का जो है वो सीन शो किया, ठीक है। बस स्टेशन से हमें पता चल रहा है कि वहाँ एक बस स्टेशन है स्टेज पे, और बस स्टेशन का रेस्ट रूम या जैसे हम कहते हैं वेटिंग रूम, वो उन्होंने बयान किया हुआ है, ठीक है जी। तो इससे हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि हम यहाँ जो हमारे राइटर हैं रॉबर्ट एफ कैरल, ये एक यूरोपियन स्टोरी राइटर हैं, प्ले राइटर हैं, और ये बहुत ही थ्रिलर और इमोशनल प्लेस लिखते हैं, और जिसमें से हीट लाइटनिंग भी इनका एक बहुत फेमस प्ले है। हीट लाइटनिंग एक मूवी के तौर पे भी शो किया गया है। और अब हम देखते हैं रॉबर्ट एफ कैरल के बारे में। ये पैदा हुए थे जी न्यूयॉर्क में। इनका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1935 है। अमेरिकन राइटर थे, अमेरिकन स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट, और इनका जो काम था, पेशा था, वो था बायोग्राफर थे ये, ठीक है। तो हमें प्ले जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें हमारे पास जो है करेक्टर्स हमारे, गर्ल, फर्स्ट मैन एंड सेकंड मैन, ठीक है जी। तो गर्ल जो है उसकी एज है अराउंड अबाउट 23 ईयर्स। फर्स्ट मैन की एज होती है हमारे पास 35 ईयर्स, और सेकंड मैन की एज होती है हमारे पास 30 ईयर्स। तो हमें जो बस का रेस्ट रूम है वहाँ ये प्ले जो है वो प्लेस हुआ है, वहाँ ये प्ले हो रहा है, शो किया जा रहा है स्टेज पे, ठीक है। और हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये जो सीन है, ये जो प्ले है, ये एक यूरोपियन कंट्री का है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में और अरब कंट्रीज़ में अमूमन बस स्टॉप्स पे, बस स्टेशन पे रेस्ट रूम्स नहीं होते। यहाँ ये मेट्रो वगैरह इस तरह के जगह पे ये प्ले हमारा हो रहा है, ठीक है, जहाँ एक बस आनी है। और सीन उन्होंने ये बताया है कि बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है यहाँ पे, और बारिश के साथ साथ जो बिजली गरजती है, बिजली चमकती है, वो भी चमक रही है। बिजली चमकती है तो जो रेस्ट रूम है उसके अंदर की बिजली मदम हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि अब हमारे यहाँ मौसम अगर ख़राब होता है तो बिजली चमकती है, लाइट चली जाती है या लाइट डिम हो जाती है, उसी तरीके से वहाँ भी एक प्ले हो रहा है। प्ले स्टार्ट इस तरह से होता है कि जी यहाँ पर एक रूम है, जहाँ जो रूम है रेस्ट रूम है या वेटिंग रूम है, वहाँ एक फ़र्स्ट मैन, एक आदमी बैठा है जिसे उन्होंने फ़र्स्ट मैन कहा है, जिसकी एज मैंने आपको बताई थी कि वो है 35 ईयर्स। वहाँ एक फ़र्स्ट मैन बैठा है, वह भागी-भागी वहाँ एक लड़की आती है, वो दरवाज़ा खटकाती है, वो दरवाज़ा खोलता है फ़र्स्ट मैन, और फिर वो लड़की अंदर जाती है। अंदर जाके वो अंदर से कुंडी लगा लेती है, उसके बाल बिखरे होते हैं, वो बहुत घबराई हुई होती है, और वो बिल्कुल एक टेंस्ड हालत में होती है। जो फ़र्स्ट मैन होता है, वहाँ बैठा होता है, वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो वो कहती है कि मैं अपनी दोस्त की पार्टी से वापस आ रही थी, तो मेरी जो गाड़ी है उसमें गैस ख़त्म हो गई, शी रैन आउट ऑफ गैस। उसके गाड़ी में गैस ख़त्म हो गई थी, तो उसने कहा कि मैंने अपनी गाड़ी को लॉक किया, मैं उतरी और मैंने अपनी टॉर्च लाइट निकाली और मैं वो निकाल के चलना शुरू कर दिया। और कहती है कि चलते-चलते मुझे एक आदमी नज़र आया जो अपनी गाड़ी में से एक डेड बॉडी को घसीट रहा था, एक औरत की डेड बॉडी को घसीट रहा था। मैं उसे देख के डर गई, और उस आदमी ने मेरा चेहरा देख लिया था, इसलिए मैंने भागना शुरू कर दिया। एक जंगल में मैंने भागना शुरू कर दिया, गोल-गोल, जैसे कहते हैं ना गुमराह करना, वो एक जंगल में जाके गोल-गोल भागना शुरू हो गई, और वो उसको जो है वो आदमी को, जो फर्स्ट मैन है, उसको गुमराह करने लग गई। जो आदमी हमें बताया गया था कि औरत की डेड बॉडी को ड्रैग कर रहा था, उससे वो डरती-डरती, भागती-भागती, तो वो जब उसने देख लिया कि आदमी ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया है, वो नहीं है यहाँ पे, तो वो आराम से एक बस स्टेशन पे पहुँची, उस बस स्टेशन के रेस्ट रूम में आ गई है। और अब वो जो आदमी है हमारे पास, जो वहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट मैन, वो इससे कहता है कि क्या तुम को पहचानती हो? क्या तुम उस आदमी को पहचानती हो? क्या तुम्हें उसका हुलिया याद है? क्या हम पुलिस के पास जाएँ? तो वो कहती है कि नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। वो बहुत डरी होती है और वो बिल्कुल भी पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, और कहती है कि नहीं,
मैं यहीं ठीक हूँ। इतनी देर में दरवाज़ा दोबारा से खटकता है और वहाँ होता है जी, एक आदमी होता है, जो लड़की होती है उसको नज़र आ जाता है कि एक लड़की होती है, उसको नज़र आता है कि हमारा ये जो है क्या नाम लेते हैं, यहाँ हमारे पास एक और लड़का जो उसे बाहर से नज़र आता है, वो उसे कहती है फर्स्ट मैन को कि इसको अंदर नहीं आने देना है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी वो ज़ोर-ज़ोर से जब दरवाज़ा खटकाने लग जाता है, जब उनसे वो कह रहा होता है कि दरवाज़ा खोलो, ये रेस्टरूम सबके लिए है। तो फिर जो लड़की है वो वॉशरूम में जाके छुप जाती है और फर्स्ट मैन वो दरवाज़ा खोलता है। जब फर्स्ट मैन वो दरवाज़ा खोलता है तो वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और वो सेकंड मैन जो है वो लड़की को देख लेता है। वो लड़की को जब बाहर निकालता है तो वो फर्स्ट मैन को सस्पेक्ट करता है। सस्पेक्ट मतलब कि शक करता है कि तुमने इस लड़की को क्यों छुपाया हुआ था, तो वो समझता है इनका कोई आपस में गहरा ताल्लुक है या इनका कोई रिलेशन है, ये रिश्तेदार हैं या ऐसे हस्बैंड वाइफ है। तो वो चाहता नहीं है कि वो मैं उसकी वाइफ को देखूं, ठीक है। तो वो जो लड़की होती है वो बहुत डरी हुई होती है, वो सेकंड मैन से डर रही होती है और वो समझती है कि जो सेकंड मैन है वो किलर है, कि उसने बिल्कुल भी उसने शक्ल तो देखी नहीं होती है किलर की। तो वो फिर समझ रही होती है कि जो सेकंड मैन है वो क्या नाम लेते हैं, वो किलर है, लेकिन वो किलर नहीं होता। ऐसे ही फिर ये बात चलती 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 ये लोग आपस में बातें करते हैं। फर्स्ट मैन जो सेकंड मैन जो है वो लड़की के करीब होने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बस डरती ही रहती है। उसके बाद बस आ जाती है, वो बस का पूछता है फर्स्ट मैन से। सेकंड मैन जो होता है वो फर्स्ट मैन से बस का पूछता है। इसके बाद बस आती है तो फिर वो बस में बैठ के चला जाता है। वो इनसे कहता है कि तुम दोनों नहीं जाओगे मेरे साथ, तो ये कहते हैं कि हमें नहीं जाना। वो लड़की को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन लड़की नहीं चाहती। तो वो फिर उस टाइम भी शक करता है कि शायद इसका उस फर्स्ट मैन से कोई रिलेशन है, इसलिए ये मेरे साथ नहीं आ रही। बहरहाल वो तो चला जाता है। उसके बाद फिर से बिजली जो है वो गरजती है, चमकती है। तो जो होता है हमारे पास जिसे हम कह रहे हैं फर्स्ट मैन जो होता है, वो ना अपनी पॉकेट में से या अपने उसका एक बैग होता है, उसकी कोट की पॉकेट में से वो एक लाइट निकालता है, फ्लैश लाइट जिसे हम कहेंगे। फ्लैश लाइट निकालता है तो उस फ्लैश लाइट को देखकर लड़की पहचान जाती है कि ये फ्लैश लाइट उसकी है। और वो फिर उसको याद आता है कि जब वो उसे गुमराह करने की कोशिश करी थी, जब वो जंगल में गोल 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 घूम रही थी कि वो गुमराह हो जाए और वो मेरा पीछे करना छोड़ दे, तब वो फर्स्ट मैन जो है, मतलब जो किलर है, वो आके वेटिंग एरिया में बैठ गया होगा। तो इसलिए फिर हमें इस तरह से पता चलता है कि जिसके साथ वो थी, वही लड़का वो कातिल था, वही आदमी वो कातिल था। उसने लड़की पर हमला करना चाहा, लेकिन इतने में ही वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और वो कुत्ता जो है वो फर्स्ट मैन को पड़ जाता है। वो उसे भागता भागता फिर स्टेशन से दूर चला जाता है और हमारा प्ले यहाँ ख़त्म हो जाता है।